हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान IQ में। और आज मैं आपको कराऊंगी पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया का पार्ट 3। बेसिकली हमारी जो ये सीरीज चल रही है KVS PRT EVS की, वो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस चल रही है, एग्जैक्ट अकॉर्डिंग टू द सिलेबस चल रही है। तो जो भी सिलेबस में आता जा रहा है मैं आपको वो टॉपिक कवर करवाती जा रही हूँ लाइन वाइज। ठीक है, तो आप एक बार सिलेबस को भी देख लेना। मैंने वैसे वो PDF वहां भी डाली हुई है टेलीग्राम चैनल पर, और मैं यहाँ पर भी हमेशा आपको सिलेबस दिखाती हूँ। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी भी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, और जो मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ आप उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो टॉपिक हमारा चल रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, वो मैं आपको धीरे धीरे कवर करवा रही हूँ। और इसका पार्ट 3 है, आप कह सकते हैं लास्ट पार्ट है ऑब्वियसली सेंसस का, क्योंकि सेंसस को आज मैं कंप्लीट कर दूंगी, वाइंड अप कर दूंगी 2011 सेंसस जो भी है। और मतलब जिस सेंसस की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बारीक चीजें होंगी वो मैं पूरी कोशिश की है मैंने इन 3 वीडियोस के थ्रू कवर कराने की। लेकिन स्टिल अगर कुछ रह जाता है तो मैं गारंटी नहीं दे सकती ना, क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ, गलती मुझसे भी हो सकती है कि कुछ एक आधा पार्ट छूट सकता है। तो मैं आपको कहूंगी कि आप जो है थोड़ी सेल्फ स्टडी भी जारी रखें। और मतलब सेल्फ स्टडी तो मेरा हमेशा ही से ये रहा है कि सेल्फ स्टडी तो आपको करनी ही करनी है, आपको नोट्स भी बनाने हैं। तो सेंसस मैंने अपनी तरफ से पूरी तरह से कंप्लीट कराने की कोशिश की है कि जितना डेटा मैं आपको दे सकूं सेंसस का वो मैं आपको दूं। क्योंकि पिछली बार जो KVS PRT का EVS का जो सेक्शन था उसमें सेंसस से बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चंस आए थे, मतलब परसेंटेज पूछी गई है, पॉपुलेशन पूछी गई है, तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। तो वो डेटा मैंने कवर करने की पूरी कोशिश की है, साथ ही साथ कंसेप्ट के साथ। तो चलिए एक बार आपको सिलेबस की थोड़ी सी नॉलेज दे देती हूँ मैं फिर से। जो बच्चे नए जुड़े हैं वो देख सकते हैं। ये KVS PRT EVS की सीरीज में आप ये कंटिन्यूसली चला रही हूँ बेसिकली, क्योंकि इसके नोट्स जो है काफी बच्चों से ये आया था कि नोट्स मिलते नहीं है प्रॉपर, है ना। NCERTs भी पढ़ रहे हैं, मैं नोट्स मिक्स बना रही हूँ, NCERT से भी सर्च करती हूँ, गूगल से भी करती हूँ, बहुत सारे सोर्सेज से सर्च करके, क्योंकि मैं खुद भी पढ़ रही होती हूँ। तो इसलिए जो मैं आपको बता रही हूँ वो तो बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स के अकॉर्डिंग है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया चल रहा है, इससे पहले के सारे टॉपिक्स मैं अपनी तरफ से कवर करा चुकी हूँ। जब हम क्वेश्चन सीरीज लेंगे तो उसमें कुछ और चीजें भी हो जाएंगी जो छूट रही हैं। तो पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया में हम डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी को वैसे देख चुके हैं, और सेंसस है बेसिकली ये सारा आपका ग्रोथ, सेक्स रेशियो, डेंसिटी, ये सब कुछ सेंसस के अंदर आता है। तो सेंसस का लास्ट और कंप्लीट फाइनल पार्ट है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए लास्ट वीडियो में जो है मैंने आपको काफी चीजें बताई थी कि किस तरह से इंडिया स्टैंड करता है पॉपुलेशन के मामले में पूरे वर्ल्ड के उसमें। आज हम बात करेंगे थोड़ा सा चाइल्ड पॉपुलेशन के बारे में, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि पिछली बार जो सेंसस से क्वेश्चन आ गया वहीं से दोबारा उठ के आ जाएगा, दूसरे टॉपिक्स को टच करेंगे। यानी कि आपने अगर सेंसस 2011 आपने पढ़ा है तो पिछली बार अगर आपसे अर्बन या रूरल पूछा गया है तो इस बार आपसे जेंडर के ऊपर पूछा जा सकता है, चाइल्ड के ऊपर पूछा जा सकता है। ये हम मानकर चल रहे हैं, क्योंकि स्ट्रैटेजी एग्जामिनर की ऐसी नहीं होती कि वो सेम रिपीट करेंगे, वो कुछ डिफरेंट करेंगे, टॉपिक से थोड़ा सा दूर हटकर भी कर सकते हैं और टॉपिक में ही अंदर घुसकर भी कर सकते हैं। मतलब ना सेंसस 2011 आप पढ़ रहे हैं लेकिन उसके भी बहुत डीप में आपको जाना पड़ सकता है। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने जो ये ग्राफ पिक्चर्स लगाई हैं ये बहुत ही कॉमन है, यानी कि आपको शेयर ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 ईयर्स की बात हो रही है यहाँ पर। यानी कि 0 से 6 साल तक का जो बच्चा होता है टोटल पॉपुलेशन का कितना है। इंडिया सेंसस जो 2001 में हुआ था और 2011 में हुआ था उसका थोड़ा सा यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है। अगर आप 2001 को ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि चाइल्ड पॉपुलेशन जो 0 से 6 साल तक के बच्चे हैं उनकी पॉपुलेशन 2001 में थी 15.93। ठीक है, यहाँ पर थी 15.93, अगर आपको ढंग से नहीं दिखाई दे रहा है। अगर हम 2011 सेंसस की बात करें तो ये हो गई है 13.12। तो देखिए यहाँ पर दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला ये कि 2011 में कितनी थी, तो आपको याद रखना है 13.12% थी। फिर आपकी कितनी बढ़ी है, तो आपको यहाँ पर 15.93 में से कम हुई है कितनी ये पूछा जाएगा, तो आपको ये माइनस करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि 2.81% से ये कम हुई है चाइल्ड पॉपुलेशन 0 से 6 ईयर्स से। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है, तो डायरेक्ट तो ये हो गया कि कितनी है, और इनडायरेक्ट ये हो सकता है कि कितनी बढ़ी है या कितनी घटी है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये अदर्स में आपकी बाकी पॉपुलेशन है, यानी कि 6+ जो बच्चे हैं, 6+ जो बच्चे होंगे वो सारे अदर्स में जाएंगे। 6+ बच्चे हो गए या फिर उसमें अडल्ट भी आ गए, सीनियर सिटीजन सब आ गए, मतलब बाकी जो पॉपुलेशन है 0 से 6 को हटाकर वो ये डेटा बता रहा है, जिसमें यहाँ पर 84.07 है, यहाँ पर 86.88% है। तो ये तो रही बात आपके डेटा की। अब देखिए और 2-3 चीजें मैं आपको बता दे सकती हूँ। जैसे कि स्टेट्स की बात की जाए तो स्टेट्स में कौन है जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है 0 से 6 ईयर्स की, तो वो है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में।
ठीक है। और अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड है बिहार। ये आप नोट डाउन करें ना अपने नोट्स में, जहां भी आप बता रहे हैं, क्योंकि हर चीज मैं लिख नहीं सकती हूँ गाइस, ठीक है। ये वीडियो भी इतने दिन बाद में लेकर आई हूँ क्योंकि बस यही होता है कि टाइम मैनेजमेंट और अपना भी एक लाइफ होती है, तो आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब माई दैट पर्सनल लाइफ ऑल्सो। तो बस आप लोगों के लिए थोड़ा सा, क्योंकि इतने मैसेजेस मिलते हैं ना मुझे यूट्यूब पे, मेल्स पे, तो मैं सोचती हूँ कि यार कुछ तो फिर मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई लोग सच में वेट कर रहे होते हैं वीडियोस के, तो इसलिए मैं बनाती हूँ आपके लिए, स्पेशली एफर्ट कर रही हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। तो यूपी हो गई, बिहार हो गया, उसके बाद आपका है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है वो आपका है थर्ड नंबर पे, यानी कि यूपी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है 0 to 6 ईयर्स की, उसके बाद है बिहार में, उसके बाद है महाराष्ट्र में। तो ये आपके टॉप 3 स्टेट्स हैं, इनको याद रख लीजिए, ज्यादा आपसे क्वेश्चन आएगा नहीं। तो चलिए चाइल्ड पॉपुलेशन की बात हो गई है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ेंगे जेंडर कंपोजिशन के ऊपर, जो पॉपुलेशन की जेंडर कंपोजिशन होती है, यानी कि कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, इस तरह की जो हम लिंगानुपात की बात करते हैं, सेक्स रेशियो की बात करते हैं, इन सब चीजों की बात हम करेंगे जेंडर कंपोजिशन के अंदर। तो देखिए जेंडर कंपोजिशन रिफ्लेक्ट्स नेटैलिटी, मोर्टैलिटी एंड माइग्रेशन कैरेक्टर ऑफ ए गिवन पॉपुलेशन। तो ये बेसिकली आपको ये बताता है कि किसी भी जनसंख्या में जो मृत्यु दर है या फिर माइग्रेशन जो हो रहा है, जेंडर कंपोजिशन उन सब चीजों को रिफ्लेक्ट करता है एक तरह से। केवल इन्हीं चीजों को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, बल्कि ये एक प्राइम डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं आप ह्यूमन पॉपुलेशन की, जिसके अराउंड जो है हम विमेन की जो पोजिशन है या विमेन का एक मीनिंगफुल एनालिसिस निकाल सकते हैं कि किसी भी कंट्री में जो है जेंडर कंपोजिशन कैसी है, कितने वहां पर फीमेल है, कितने वहां पर मेल है, कितनी फीमेल है। इससे आपको थोड़ा एक ऐसा आइडिया मिल जाता है कि आपको ये समझ में आ जाता है कि ठीक है बैलेंस है कि नहीं है। यानी कि अगर आप मान लीजिए किसी कंट्री में 1000 लोगों की बात हो रही है, 1000 में सिर्फ 20 या फिर 20 तो बहुत कम हो जाएगा, आई थिंक 200 अगर आपकी फीमेल्स हैं और 800 आपके मेल्स हैं, तो ये कहीं ना कहीं दिखाएगा कि यहाँ पर इक्वालिटी नहीं है। मतलब कि बर्थ में या फिर जो हम एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन या फिर अल्ट्रासाउंड के दौरान जो है हम लोग ये पता करवा लेते हैं कि भाई लड़का है लड़की है, उन सब चीजों का भी एक इफेक्ट आ जाता है यहाँ पर। वो सब चीजें भी नजर आ जाएंगी अगर आपको जेंडर गैप जो है बहुत कम मिलेगा या बहुत ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो जेंडर कंपोजिशन बहुत सारी चीजों को रिफ्लेक्ट करती है। इससे जो रोल्स होते हैं, जो आपका इकोनॉमिक रोल है, फिर आपकी इकोनॉमिकल रिलेशनशिप्स होती हैं, सोशल रिलेशनशिप्स होती हैं, वो सभी जेंडर कंपोजिशन से रिफ्लेक्ट करती है। किसी भी पॉपुलेशन का जो जेंडर कंपोजिशन का डेटा होता है वो इन सब चीजों को इफेक्ट करता है। अब देखिए जहां तक हम मेल्स और फीमेल्स की पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टूल्स भी होते हैं जिनसे हम जेंडर इक्वालिटी को या फिर इक्विटी को मेजर कर सकते हैं। देखिए इक्वालिटी और इक्विटी क्या होता है, समता और समानता की बात यहाँ पर हो रही है। ये मैंने पेडागोजी की सीरीज में भी काफी समझाया हुआ है। जब हम इक्विटी की बात करते हैं ना, तो इसमें हम देखिए इक्वालिटी को मतलब है कि ठीक है आपके सामने एक फीमेल है और एक मेल है, आपने मेल को भी 10 चॉकलेट दे दी, आपने फीमेल को भी 10 चॉकलेट्स दे दी, तो ये आपने इक्वालिटी कर दी। लेकिन अगर एक मेल के पास पहले से ही 50 चॉकलेट है और अब आपने 10 और दे दी, यहाँ पे तो 60 होगी लेकिन यहाँ पे तो 10 ही बची ना, तो यहाँ पर आपको समानता लाना पड़ेगा। तो यानी कि आपको फीमेल्स को जो है 50 और देनी पड़ेगी ताकि इक्विटी आ पाए, है ना। ये एग्जाम्पल मैं आपको जस्ट दे रही हूँ समझाने के लिए। जैसे कि इसमें बहुत ही कॉमन एक एग्जांपल आपने एक पिक्चर देखी होगी कि एक दीवार होती है, दीवार के साइड में 2 बच्चे खड़े होते हैं। एक बच्चा बहुत ही टॉल होता है और वो दीवार खड़ा भी यहाँ से दीवार के उस पर मैच को देख रहा होता है या फिर मैच देख पा रहा है, लेकिन एक छोटा बच्चा है जो देखना चाहता है बट वो नहीं देख पा रहा है। इक्वालिटी तो ये है कि आपने खड़ा कर दिया दीवार के यहाँ पे, ठीक है भाई तुम दोनों को परमिशन है मैच देखने की, देखो, लेकिन बड़ा बच्चा अपने हाइट का फायदा उठाकर या जो भी उठाकर वो है देख पा रहा है मैच, लेकिन छोटा बच्चा नहीं देख पा रहा है। तो आप इक्विटी के लिए क्या करेंगे, छोटे बच्चों को या तो यहाँ पे सीडी प्रोवाइड करेंगे या फिर आप यहाँ पे उसको स्टूल वगैरह देंगे ताकि वो भी मैच देख पाए उस दीवार के उस पार जो चल रहा है। तो ये इक्विटी होती है। तो बेसिकली हमें जेंडर में भी इक्विटी लानी है कि मतलब फीमेल्स की जो पहले से पोजीशन खराब रही है उसको सुधारने की कोशिश करनी है ताकि वो मेल्स के बराबर आ पाए। ये एक बात होती है इक्विटी की। तो अब देखिए जो इक्विटी को जानने के बहुत सारे टूल्स होते हैं। एक तो होता है अगर हम पॉपुलेशन की या सेंसस के माध्यम से देखें तो एक होता है सेक्स रेशो। किसी भी मतलब सेंसस में जो है सेक्स रेशो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये किस तरह जो लिंगानुपात होता है ये बेसिकली आपको रिफ्लेक्ट करता है कि
वहां पर मेल्स और फीमेल्स की जो मोर्टेलिटी रेट है या फिर जो उनकी बर्थ रेट है उसमें कितना डिफरेंस और क्या है, तो आपको समझ में आता है। एक मतलब डेमोग्राफी आपको एक समझ में आती है, एक हिस्टोरिकल बेस्ड डेमोग्राफी आपको समझ में आती है कि ठीक है पिछले साल ये था, इस साल बढ़ा के कम हुआ, तो ये सब चीजें आपके माइंड को कहीं ना कहीं बूस्ट करती हैं। तो सेक्स रेशियो इज डिफाइंड एज अ सेंसस ऑफ इन द सेंस ऑफ इंडिया एज अ नंबर ऑफ फीमेल्स पर 100 मेल्स इन द पॉपुलेशन। अगर एक जगह पे 100 मेल्स हैं तो उन 100 मेल्स के बराबर में कितनी फीमेल्स हैं। अगर हम 1000 ये थोड़ा मैं गलत बोल गई, अगर 1000 मेल्स हैं आपके और 1000 ही फीमेल हैं और 1000 ही मेल हैं, तो हम कह सकते हैं कि सेक्स रेशियो जो है वो 1/1 1:1 का है। दैट मीन्स इक्वालिटी है यहाँ पर टोटल, है ना। इक्विटी भी हो सकती है, इक्वालिटी भी है यहाँ पर कि ठीक है भाई जितने मेल हैं उतनी फीमेल्स हैं। लेकिन वही है कि यहाँ पर ऊपर नीचे तो होता ही, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए मैंने आपको 200 का एग्जाम्पल दिया था, अगर मैं कहूँ 800 फीमेल्स हैं, अगर 1000 मेल्स है तो उन पर केवल 800 फीमेल्स हैं। तो इसका मतलब क्या है कि फीमेल्स तो 200 कम है ना। तो यानी कि इनकी संख्या को आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आप इक्वालिटी की बात तो कर रहे हैं। लेकिन 800 महिलाएं और 1000 जो मेल्स हैं उनके बराबर में लाने के लिए आपको यहाँ पर 200 फीमेल्स के लिए और बढ़ावा देना पड़ेगा। वो था ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हरियाणा गवर्नमेंट का, जो बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपने बहुत ही टेम्पो रिक्शा और इन सब के पीछे देखा होगा। मैं तो इन चीजों को बहुत ऑब्जर्व करती हूँ। तो वो हरियाणा ने जो मुहिम चलाई थी वो इसीलिए क्योंकि उनका जो सेक्स रेशियो था वो बहुत ही ज्यादा लो था, मतलब हरियाणा वर्स्ट था अगर हम कहें तो उन्होंने ये इंप्रूवमेंट की है अपने स्टेट में कि जो कन्या भ्रूण हत्या है उसको रोकना और बेटियों को पढ़ाना, उनको सक्सेसफुल बनाना, इन सब चीजों पर फोकस हुआ। तो देखिए सेंसस का असर हुआ ना। सेंसस ने दिखाया कि हरियाणा में सेक्स रेशियो बहुत ही ज्यादा कम थी, यानी कि फीमेल्स जो थी मेल्स के मुकाबले में बहुत कम थी। तो हरियाणा को क्रिटिसाइज बहुत किया गया। तो इसी का इंपैक्ट हुआ कि कन्या भ्रूण हत्या को वहां पर रोकने की कोशिश की गई और बहुत सारी चीजें और की गई। तो ये सब चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड होती है। तो ये तो मैंने आपको जनरल एक इन्फॉर्मेशन दी है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा फैक्ट्स क्या कहते हैं, हमारे पास जो डेटा कलेक्शन हुआ वो क्या कहता है। तो 1901 से लेकर 2011 तक के सेंसस का अगर हम सेक्स रेशियो देखें तो यहाँ पर कंपैरिजन हुआ है। तो आपके लिए क्वेश्चन देखो कहीं से भी आ सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि 2011 को ही पकड़ेंगे, वो पकड़ सकते हैं 2001 को भी, 1991 को भी। और अगर आपकी वैकेंसीज जो है अगर आ गई और पेपर जो है वो सेंसस 2021 वाला जो सेंसस है उससे पहले हो गया तो ठीक है, सेंसस 2011 ही आपका कॉमन रहेगा। लेकिन अगर 2021 का सेंसस हो गया और उसका रिजल्ट आ गया तो उसके बाद आपको फोकस 2021 पे करना पड़ेगा। तो देखिए 1901 में 972 था पर 1000 मेल पर, अगर 1000 मेल्स हैं तो 972 यहाँ पर फीमेल्स थी। फिर 11 में थोड़ी कम हो गई, 21 में फिर कम हुई, 31 में फिर कम हुई, 1941 में और कम हो गई, फिर यहाँ पर एक बढ़ी लेकिन फिर कम हो गई। मतलब ये जो ग्रोथ है ये डिक्लाइन ही हो रही है, आपने देखा होगा। अब यहाँ पर जो 1991 में थी 927 थी, लेकिन यहां से बढ़ी और फिर यहां से भी बढ़ी है। अब 2021 में देखना होगा कि क्या ट्रेंड्स रहते हैं। तो ये डेकेडल ग्रोथ है या डेकेडल जो भी डेटा है, क्योंकि हर जनगणना के बीच में 10 साल का गैप होता है, आप सभी को पता है। तो इसका आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसको सेव कर लो, जैसे भी आप नोट्स बनाना चाहते हो तो बना लो, क्योंकि ये फैक्ट जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्चुअल क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट बात करेंगे हम कि वर्ल्ड में क्या पोजीशन है। अगर इंडिया की हम बात करते हैं तो देखिए, अगर पूरे वर्ल्ड की बात की जाए, पूरे विश्व की बात की जाए, अगर उसमें हम कंट्रीज को हटा दें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरे विश्व में यहाँ पर -2 का एक रोल है। पूरे वर्ल्ड में 986 फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स पर। 2001 में थी, लेकिन 2011 में कितनी हो गई, पर 1000 मेल्स पर 984 फीमेल्स हैं, यानी कि -2 हुआ है 2001 से 2011 के बीच में। तो ये आपके लिए खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखिए। अब अगर वर्ल्ड में देखें तो चाइना की क्या पोजीशन है। चाइना में 944 है, 926 अभी 2011 में है। ये आपका करंट डेटा है जो बिल्कुल लेटेस्ट है, 2011 वाला है। इंडिया की पोजीशन यहाँ पर देखिए 940 है। फिर यूएसए में यहाँ पर फीमेल ज्यादा है, मेल्स कम है ना। अगर 1000 मेल्स हैं तो आप देखेंगे कि यूएसए में 29 ज्यादा यहाँ पर फीमेल्स थी और यहाँ पर भी 25 ज्यादा प्लस में ही है। मतलब इंडोनेशिया की बात करें तो यहाँ पर अभी फिलहाल 988 है। ब्राजील की बात करें तो देखिए 42 फीमेल्स एक्स्ट्रा है। मेल्स अगर 1000 है तो 1042 फीमेल्स हैं। उसके बाद पाकिस्तान की बात करें तो इंडिया से ऊपर ही है, +3 में है, ठीक है। फिर आप रशियन फेडरेशन को देखिए, यहाँ पर 1167 फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स पर, यानी कि 1000 मेल्स हैं तो 1167 आई थिंक 67 जो है वो आपकी फीमेल्स हैं।
तो ये 2011 का है एक साइड में, एक साइड 2001 का है। फिर बांग्लादेश का आप देख सकते हैं वहां पर लो है। फिर जापान का आप देख सकते हैं वहां भी हाई है। नाइजीरिया का देख सकते हैं वहां भी हाई है। तो देखिए जितनी भी आपकी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे यूएसए हो गई, ठीक है, उसके बाद आपका ये रशियन फेडरेशन हो गई, या फिर आपकी जापान हो गई, ये तीनों ही अगर डेवलप्ड कंट्रीज की बात करेंगे तो यहाँ पर फीमेल रेशो जो है वो ज्यादा जा रहा है मेल्स के बजाय, ठीक है। ब्राजील इज नॉट अ डेवलप्ड कंट्री, इट इज अ डेवलपिंग कंट्री, और ये बाकी सारी आपकी ऑलमोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज ही हैं, कुछ अंडर डेवलपमेंट भी हो सकती हैं, लेकिन ये तीन जो है यूएसए, रशियन फेडरेशन एंड जापान, तो यहाँ पर देखेंगे कि आप मे बी डेवलपमेंट का इफेक्ट है या जो भी कह लीजिए आप, वहाँ पर इक्वालिटी ज्यादा है, वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज जो है वो ज्यादा है फीमेल्स के लिए। जो भी है, कन्या भ्रूण हत्या जो होती है उसको थोड़ा सा बैन किया जाता है, उसके खिलाफ कुछ है, उस जितने भी ये सारे ट्रेंड्स होते हैं इनकी वजह से ही कहीं ना कहीं लो और हाई का प्रेशर जो है वो चलता रहता है। तो ये एक जनरल आइडिया था आप लोगों के लिए कि आप वर्ल्ड में पोजीशन देख पाए इंडिया की क्या है। अब देखिए बात करेंगे एक बार ये चाइल्ड पॉपुलेशन का, सेक्स रेशो ऑफ टोटल पॉपुलेशन चाइल्ड पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 एंड 7+ ईयर्स। तो अब मैंने आपको बताया था जनरल पॉपुलेशन के बारे में, अब 0 to 6 के बारे में बात करेंगे एक बार हम कि सेक्स रेशो कैसी रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये देखिए ट्रेंड है पूरा, ये फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स के। टोटल पॉपुलेशन तो आपको पता ही दी है मैंने, 933 और 940। ये जो हमारा 940 है ये लेटेस्ट है। तो अगर आपसे अभी 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग पूछा जाए अगर इंडिया का ऑल ओवर, तो आपको ये बताना है कि 1000 मेल्स में से 940 आपकी फीमेल्स हैं। अगर हम बात करें 0 से 6 चाइल्ड पॉपुलेशन की, तो यहाँ पर 2011 का डेटा हमें ज्यादा रखना है, वो है 914। याद रखिए ये है 2011 सेंसस का। और अगर 1 का पूछे तो 927 था, लेकिन आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है ये वाला। उसके बाद अगर 7 और 7 से अबव की बात करें, यहाँ पर देखिए 0 से 6 को अलग कर दिया गया है, यहाँ पर 7+ को अलग कर दिया गया है, और जो पहले मैंने आपको बताया था वो टोटल था। तो अगर हम 7+ की बात करें तो 944 है अगर 2011 सेंसस की बात की जाए, पहले था 934। गाइज आप लोग नोट्स जो है जरूर बना लें अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि ये एक वीडियो है आपको हेल्प करने के लिए, लेकिन बाद में आप बार बार वीडियो नहीं देख पाएंगे, आई नो इट। तो आप जो है अपने नोट्स में ये चीजें फैक्ट्स आपको नोट डाउन करके रखें। तो अगर चाइल्ड पॉपुलेशन 7+ की बात की करें तो 944 है, अगर हम 0 to 6 की बात करें तो 914 है, और अगर हम टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो 940 है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। ये मैंने आपको अलग से दिखा दिया है, तो आई होप कि अब आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए एक और चीज है, तो जरा सा हम ईएजी और नॉन ईएजी स्टेट्स की बात कर लेते हैं। अब ये ईएजी और नॉन ईएजी स्टेट्स जो है मैंने आपको पहले नहीं बताया, लेकिन कोई बात नहीं अब बता देती हूँ। देखिए ईएजी की फुल फॉर्म होती है ई, ए और जी। अब ईएजी की क्या फुल फॉर्म होती है? ई का मतलब होता है एम्पावर्ड, एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप, ठीक है। एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप होता है इसका फुल फॉर्म, और इसमें टोटल 8 स्टेट्स आते हैं। 8 स्टेट्स कौन कौन से हैं मैं नाम बोल देती हूँ, आप लिख लेना। राजस्थान है, उसके बाद है आपका यूपी है, ठीक है, 1 2 हो गया। उसके बाद है आपका उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बाद है आपका बिहार, उसके बाद है आपका झारखंड, उसके बाद है आपका एमपी, 1 2 3 4 5 6 हो गए हैं। उसके बाद है आपका छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ के बाद है आपका उड़ीसा। तो ये है राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ये 8 स्टेट्स जो है वो ईएजी की कैटेगरी के अंदर आते हैं, यानी कि एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप की कैटेगरी के अंदर आते हैं ये 8 स्टेट्स जो है। तो ये सेक्स रेशो इन ईएजी एंड नॉन ईएजी स्टेट्स में दिखाया गया है। जैसे कि ये देखिए अगर हम लेटेस्ट 2011 की बात करें तो यहाँ पर ये जो है आपका जो ये वाला है 927 ये ईएजी है, ठीक है। उसके बाद ये नॉन ईएजी ये है, ब्लू वाली लाइन जो है सबसे आगे जो है वो ईएजी है, ये ब्राउन ब्राउन जो आपको दिखाई दे रहा है। ये पर्पल जो है आपका इंडिया का है, टोटल जो है 940 आपको पता ही है हमारी है, और 952 ये नॉन ईएजी में है। तो आप देखेंगे कि ईएजी जो है वो थोड़े से कम है और ये नॉन ईएजी जो है आगे बढ़ रहे हैं सेक्स रेशो के अंदर। अगर हम 7+ की बात करें एज ग्रुप की तो वो आपका 944 टोटल इंडिया का है। ईएजी के अंदर, नॉन ईएजी के अंदर है आपके 957 और 929 है आपके ईएजी स्टेट्स के अंदर। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टिल आपको थोड़ा सा बता दिया है कि एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप बोलते हैं इसको, और इसके अंदर 8 स्टेट्स हैं। ये क्वेश्चन भी आपके लिए आ सकता है केवी में नेक्स्ट टाइम कि कौन से ये 8 स्टेट्स होते हैं जिनको ईएजी ग्रुप बोला जाता है, तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है।
अब बात करते हैं स्टेट ऑफ लिटरेसी की, यानी कि साक्षरता की स्थिति। देखिए, अगर लिटरेसी को हम सिंपल भाषा में कहें तो हम पढ़ना लिखने की बात करते हैं लिटरेसी के अंदर। साक्षर वही कहलाता है जिसको पढ़ना भी आता है और लिखना भी आता है। अगर आपको रीडिंग आती है लेकिन आपको राइटिंग नहीं आती तो आप लिटरेट नहीं कहलाएंगे, आप साक्षर नहीं कहला सकते। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये चीज है कि सेंसस में हम किसको लिटरेट मानते हैं, किसको इलिटरेट मानते हैं। तो इसमें दो चीजें आपको समझनी पड़ेगी। एक तो मैंने आपको बताया कि 0 से 6 साल तक का ग्रुप होता है, एक होता है आपका 7+ ग्रुप। तो जब हम सेंसस के पर्पज से देखें तो ये जो 7+ का ग्रुप होता है या फिर इससे ज्यादा के लोग जो होते हैं, जो रीड भी कर सकते हैं, जो राइट भी कर सकते हैं, यानी कि लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के साथ किसी भी लैंग्वेज में, उनको हम लिटरेट मानते हैं। अगर किसी को तमिल आती है और वह तमिल में लिख और पढ़ सकता है तो वो भी लिटरेट कहलाएगा। ये जरूरी नहीं है कि उसको इंग्लिश या हिंदी आनी चाहिए या फिर इंग्लिश वाले को तमिल भी आनी चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। आपकी कोई भी भाषा जिसमें आप लिखना और पढ़ना जानते हैं वो आपको लिटरेट मानता है, मतलब उस कैटेगरी में आप आ जाते हैं लिटरेट में। अब जो 0 से 6 ईयर्स के बच्चे कहाँ जाएंगे, ये वाली बात आ गई। तो देखिए 1991 के सेंसस से ये डिसाइड हुआ, यानी कि 1991 के सेंसस से ये डिसाइड हुआ कि भाई जो 0 से 6 साल तक का बच्चा होता है वो इस लायक हो ही नहीं पाता है कि वो अच्छे तरह से लिख भी पाए और पढ़ भी पाए और समझ भी पाए अंडरस्टैंडिंग के साथ, मतलब मैच्योर ही नहीं होता इस टाइप से बच्चा, तो हम इनको इलिटरेट मानेंगे। तो 1991 के सेंसस से 0 से 6 साल तक के बच्चों को जो है वो इलिटरेट माना जाने लगा। हालांकि इससे पहले जो है 5 से नीचे बच्चों को, यानी कि 5 या 5 साल से नीचे बच्चों को भी इलिटरेट माना जाता था, लेकिन उससे पहले जो है 6+ को इंक्लूड किया जाता था। लेकिन 1991 से क्या हुआ कि 0 से 6 साल तक के बच्चों को एक कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया और इनको इलिटरेट, यानी कि हम कह सकते हैं ये साक्षर नहीं होंगे। साक्षर कौन होंगे? जो 7 से ऊपर होंगे। इन्हीं की कैटेगरी में आपको देखना पड़ेगा कि किसको लिखना और पढ़ना आता है, तभी वो साक्षर कहलाएंगे। तो ये एक जनरल इंफॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। अब देखिए, लिटरेसी रेट कैलकुलेटेड टेकिंग इनटू अकाउंट द 7 एंड अबव पॉपुलेशन इन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड द इफेक्टिव लिटरेसी रेट। जो हम लिटरेसी रेट की बात कर रहे होते हैं ना, तो ये होती है इफेक्टिव लिटरेसी रेट, यानी कि प्रभावी साक्षरता दर बोलते हैं इसको, या फिर हम केवल साक्षरता दर भी कह सकते हैं। ये दोनों इंटरचेंजेबली यूज की जाती है, यानी कि आप लिटरेसी रेट कह रहे होते हैं तो आपका मतलब होता है इफेक्टिव लिटरेसी रेट, क्योंकि इसमें आपके 7+ बच्चे आते हैं। 7+ बच्चे प्लस इनसे ऊपर के जितने भी बड़े होते हैं वो सब इसके अंदर आते हैं, इस पॉपुलेशन के अंदर। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, एक होती है क्रूड लिटरेसी रेट। चलिए इसको मैं आगे समझाऊंगी आपको अगली स्लाइड में, जो है एक बार देख लेते हैं। अगर आपको लिटरेसी रेट निकालनी है तो आप इफेक्टिव लिटरेसी रेट के अकॉर्डिंग चलेंगे। इसमें होता क्या है कि जो भी पॉपुलेशन है 7 या 7 से ऊपर की टोटल पॉपुलेशन, वो नीचे लिखी जाएगी। ऊपर नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन एज्ड 7 एंड अबव, कितने लिटरेट हैं, मैंने कि सेंसस में आपने कितनों को पाया, उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आपकी रेट निकल जाती है, यानी कि इफेक्टिव लिटरेसी रेट निकल जाती है, और यही सेंसस में यूज की जाती है। इसके अलावा एक होती है क्रूड लिटरेसी रेट। ठीक है, अब क्रूड लिटरेसी रेट क्या होती है? इसका मतलब होता है नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन इनटू में 100 अपॉन में आपकी टोटल पॉपुलेशन। अब इसमें जो है क्रूड लिटरेसी रेट में जो है 0 से 6 साल तक के बच्चों को भी इंक्लूड किया जाता है, तो इसलिए क्रूड होती है। लेकिन क्योंकि सेंसस के पर्पज से हम इसको यूज नहीं करते हैं, हम यूज करते हैं इफेक्टिव लिटरेसी रेट को, जहां पर हम 7 साल से उसके ऊपर वाले बच्चों को कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब जो है 2001 सेंसस और 2011 सेंसस को हम थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। ये है 2001 का रिकॉर्ड, यानी कि इस टाइम पे जो हमारे 35% जो लोग थे वो आपके थे इलिटरेट। ठीक है, ये आपके साक्षर नहीं थे, जबकि 65% जो है हमारे साक्षर थे 2001 में। अब हम बात करें अगर 2011 की, तो 2011 में ये 65 से बढ़ के हो गया है 74% हमारे हैं साक्षर लोग हैं। और अगर हम 26% की बात करें तो ये साक्षर नहीं है। ये है लेटेस्ट डेटा आपका 2011 का, तो दोनों ही डेटा आपको याद रखना है। 65 से 74 पर हमारा परसेंटेज बढ़ गया है, यानी कि पूरा 9% हमारा इंक्रीज हुआ है। अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कितना इंक्रीज हुआ है। ठीक है, उधर दूसरी तरफ देखें तो वहां पर डिक्रीज हुआ है, 35 से जो है 26 पर आ गया है। तो ये आप चीजें याद रखेंगे। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप अपनी नोट्स जो बना रहे हैं वो भी आपके लिए बेटर होगा। अब कुछ और डेटा को देख लेते हैं एक बार। लिटरेसी रेट 1951 से लेकर 2011 तक की यहाँ पर दी गई है। देखिए
अब यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों के अकॉर्डिंग दी गई है। सेंसस ईयर यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर हम लेटेस्ट की बात करें 2011 की, तो पर्सन कितने थे, 74.04 थे, जिनमें से मेल्स थे 82.14% और फीमेल्स थी 65.46%। मेल फीमेल गैप क्या था लिटरेसी में, वो था आपका 16.68%। ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है। कितने पर्सन थे आपके, 74.04% थे टोटल जो लिटरेट थे। इनमें से मेल कितने थे और फीमेल कितनी थी, और उसके बाद आपके जो मेल और फीमेल का जो गैप था वो भी यहाँ पर दिया गया है। वैसे ये डेटा मैंने पूरा 1951 से दिया है, लेकिन आप इसको 2011 का जो लेटेस्ट होता है सबसे नीचे, उसको आप लर्न रखेंगे। अब ये लिटरेसी रेट दिखा रहा है आपकी बेसिकली इसके थ्रू आप देख सकते हैं 2011 में क्या ट्रेंड रहा है। यहाँ पर ये जो पिंक लाइन है ये फीमेल्स की है। अगर आप 1951 से देखेंगे तो फीमेल्स का डेटा जो है वो हमेशा बढ़ता ही चला गया है। अगर आप देखेंगे ये आपका परसेंटेज में लिखा हुआ है, ये वाला जो साइड है ये परसेंटेज में है, तो फीमेल्स ने काफी वो किया है। अगर हम ये जो ब्लू है ऊपर ये मेल्स की है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। फिर आपकी ये वाली जो लाइन है ये पर्सन्स की है, यानी कि जो पर्पल लाइन जा रही है ये वाली, ये आपकी पर्सन्स की है, यानी कि अगर टोटल लोगों की बात की जाए तो वो भी इंक्रीज हुआ है। मेल फीमेल जो गैप है वो घटा है। ये जो सबसे नीचे आपको डाउन में जाती हुई दिख रही है ना, यानी कि मेल फीमेल गैप लगातार घट रहा है, जिनके बीच एजुकेशन का जो गैप है कि भाई पहले बहुत खाई थी ना, फीमेल्स को एजुकेशन तक इतनी पहुंच नहीं थी, लेकिन बाद में बन गई। तो ये है, ठीक है। एक तो ये डेटा है, एक और आपके लिए डेटा है, ये है लिटरेसी रेट रैंकिंग जो है स्टेट्स की है कि किसमें कितनी लिटरेसी है। सबसे 1 नंबर पे बात करें हम तो यहाँ पर केरला सबसे ऊपर है, यानी कि 93.91% के साथ केरला जो है वो नंबर 1 पर है। जहां पर अगर 100 लोग हैं तो 100 में से 93 लोग आप ये कह सकते हैं, या ऑलमोस्ट 94 लोग जो हैं वो लिटरेट हैं। दूसरे नंबर पर देखें तो यहाँ पर लक्षद्वीप है, उसके बाद मिजोरम है, त्रिपुरा है, गोवा है, और अगर हम यहाँ दिल्ली की बात करें तो नंबर 9 पर है, जहां पर लिटरेसी रेट है 86.34%। अगेन मैं कहूंगी इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये सारा ही इंपॉर्टेंट है। अपने अपने स्टेट की लिटरेसी रेट आप देख सकते हैं। जैसे अगर कोई उत्तर प्रदेश से है तो हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की कितनी थी। देखिए मुझे भी लर्न थोड़ी है ये सारी चीजें, मैं तो आपको पढ़ाने के लिए पढ़ा रही हूँ और मेरी भी नॉलेज बढ़ी रही है इससे, खैर, लेकिन यही है कि आपको तो लर्न करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश देख लेना भाई, अगर तुम्हें दिख रहा हो तो कहीं, मुझे दिख गया, यस 29 में है, 69.72% है यूपी की अगर लिटरेसी रेट की बात करें तो ये रैंकिंग है। सबसे ऊपर केरला, लक्षद्वीप, मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसमें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज दोनों हैं। अगर आपसे यूटी की अलग से पूछी जाए या फिर स्टेट्स की अलग से पूछी जाए तो आप इनमें से कैटेगराइज कर लेना। आप सभी को पता है कौन सी यूटी है और कौन सा आपका स्टेट का डेटा है। अब हम एक बार डेंसिटी की बात कर लेते हैं। देखिए डेंसिटी मैंने आपको वैसे समझा दिया था कि जो नंबर ऑफ पर्सन्स होते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर, वो हमारी डेंसिटी होती है। ये मैं आपको लास्ट वीडियो में सिखा चुकी हूँ, लेकिन डेटा मैं देना भूल गई थी तो वो डेटा मैं अब आपको दे रही हूँ। तो अगर हम डेंसिटी बात करें 1901 से 2011 तक की डेंसिटी की कितनी हुई है, तो देखिए ये डेंसिटी है। तो अगर 2011 की बात करें तो 382 है पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन लास्ट केवीएस पीआरटी एग्जाम में पूछा गया था और ये मेरे से मिस आउट हो गया। मिस आउट तो क्या हुआ कि मतलब मैं ये पिक्स डालना भूल गई उस टाइम और मेरे को याद नहीं रहा, तो इसलिए मैं दोबारा ये बता रही हूँ आपको। 2011 की अगर हम डेंसिटी की बात करें इंडिया की तो वो है 382 पर स्क्वायर किलोमीटर, और अगर आपसे पूछी जाए एक की तो वो थी 325। ये थी 2001 में। तो 2001 से एक में 325 थी, अब हो गई है 382। तो ये आपको याद रखना है। अब एब्सोल्यूट इंक्रीज कितना हुआ है, यानी कि 57 का इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर अगर आप नंबर को देखेंगे 325 से अगर 382 की तरफ चलेंगे तो आप देखेंगे कि 57 का यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। अगर आप परसेंटेज की बात करेंगे तो 17.5% का इंक्रीज हुआ है। तो हो सकता है इस बार आपसे परसेंटेज पर क्वेश्चन कर लिया जाए या कुछ भी क्वेश्चन कर लिया जाए, तो ये आप जरूर इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर रखें। 2001 में जो है आपकी डेंसिटी थी 325, जो कि बढ़कर हो गई 2011 में 382, यानी कि आपकी टोटल 57 का इंक्रीज हुआ और परसेंटेज है आपका 17.5। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं तो रैंकिंग ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज बाय डेंसिटी 2001 से 2011 के बीच में सभी यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स में कितना इंक्रीज हुआ है, ये भी यहाँ पर दिया गया है। जैसे अगर सबसे ऊपर यहाँ पर दिल्ली का डेटा दिया हुआ है कि देखो ये ऊपर जो बोल्ड में है ना आपके सामने 382 और 325, ये तो आपका है इंडिया का ऑल ओवर। अब दिल्ली में देखिए, दिल्ली में जो है पहले क्या थी डेंसिटी 11,297 थी। अब क्या होगा, सॉरी अब ये बढ़ गई है। ये जो यहाँ पर डेटा है ये 2001 का है,
ये सेकंड लाइन में 2001 का है, जबकि फर्स्ट लाइन में आपका 2011 का है। ये पिक्स बहुत ही छोटी थी फॉन्ट में, मैं इनको बड़ा नहीं कर पाई वरना स्क्रीन के अंदर नहीं आती। तो अगर आप दिल्ली को देखेंगे तो दिल्ली ने सबसे ज्यादा प्रोग्रेस किया है यहाँ पर, मतलब रैंकिंग भी दी हुई है। सबसे ज्यादा दिल्ली में डेंसिटी पॉपुलेशन जो है वो बड़ी है। उसके बाद चंडीगढ़ में, पुडुचेरी में, दमनदीप और लक्षद्वीप में। तो ये सारी आपको यूनियन टेरिटरीज दिखाई दे रही होंगी, यानी कि स्टेट जो है वो पीछे है। इसका एक रीजन ये भी होता है कि दिल्ली की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें तो ये बहुत ही छोटे हैं, और यहाँ पर क्योंकि सारी फैसिलिटीज हैं तो यहाँ पर लोग ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं, जॉब्स की तलाश में, फैसिलिटी की तलाश में, जो भी कह लीजिए। और स्टेट्स का एरिया काफी बड़ा होता है, और वहां पर पॉपुलेशन एज कंपेयर टू स्मॉल स्टेट्स या स्मॉल यूनियन टेरिटरीज बहुत ही कम होती है। तो ये भी एक रीजन होता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि दिल्ली यहाँ पर टॉप कर रही है, और सेकंड पर चंडीगढ़ है जहां पर डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हुई है। ये आपकी रैंकिंग लिखी हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक चीज और है लास्ट वाले में, ये रैंकिंग जो है आपकी 2001 की है, ठीक है। मतलब यहाँ से 2001 से 2011 में जो इंक्रीज में हुआ है वो 2001 के हिसाब से यहाँ पर किया गया है। तो इस चीज को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपके लिए है अर्बन और रूरल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इससे भी एक क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम, उसमें यही पूछा गया था जस्ट कि अर्बन, केवीएस पीआरटी के एग्जाम में ही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्बन जो पॉपुलेशन है वो कितनी परसेंटेज है, तो वो है आपकी 31.16%, और अगर रूरल की पूछी जाए तो 68.84%। अब ये तो पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था उसके अकॉर्डिंग है, लेकिन इसमें कुछ और चीजें मैं आपको ऐड कराना चाहती हूँ। अब देखिए, अगर हम रूरल पॉपुलेशन की बात करें, अगर पॉपुलेशन आपकी पूछी जाती है तो वो आपकी कितनी है। अब यहाँ पर एक साइड में लिखूंगी 2001 की और एक साइड में लिखूंगी 2011 की। तो 2001 में रूरल पॉपुलेशन थी 74.3 करोड़, ठीक है, जो कि 2011 में हो गई 83.3 करोड़। ये है आपकी रूरल पॉपुलेशन। उसके बाद अगर हम अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो 2001 में थी ये 28.6 करोड़, जो कि आपकी 2011 में होगी 37.7 करोड़। अब यहाँ पर अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर ये है आपका डिफरेंस 9.0 का डिफरेंस आया है यहाँ पर 9 करोड़ का, और यहाँ पर देखेंगे तो 9.1 का डिफरेंस यहाँ पर आया है। तो यानी कि दोनों ही जगह ये पॉपुलेशन जो है वो बड़ी है, कम नहीं हुई है, ऐसा नहीं हुआ कि कम हो गई है। और अगर हम अर्बनाइजेशन की बात करें तो अर्बनाइजेशन जो है वो इंक्रीज हुआ है 27.81% इन 2001 सेंसस टू 31.16 सेंसस इन 2011 सेंसस में। तो यानी कि पहले जो अर्बन पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, ये तो आपकी है 2000, चलो मैं इसको मिटा देती हूँ। अर्बन पॉपुलेशन ये आपकी मैं 2011 के अकॉर्डिंग बता रही हूँ ये परसेंटेज। अगर 2001 की बात करूं तो 2001 में जो रूरल पॉपुलेशन थी वो आपकी थी 61 नहीं, एक मिनट, ये आपकी डिक्लाइन हुई है, यानी कि 2001 में जो थी ये थी 72.19% थी। और अगर हम अर्बन पॉपुलेशन की बात करें 2001 में कितनी थी, तो ये आपकी थी 27.81%। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2001 से यहाँ पर तो कम हुई है 2011 में, और यहाँ पर जो है बढ़ गई है। तो यहाँ पर नेगेटिव में गई है और यहाँ पर आपकी पॉजिटिव में हुई है। तो ये एक चेंज है जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टोटल पॉपुलेशन भी पूछी जा सकती है और आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कितनी कम हुई है, कितनी ज्यादा बढ़ी है। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। सो गाइज, ये था मेरी तरफ से सेंसस के बारे में। जितना मेरे को जरूरी लगा वो मैंने आपको सारा करा दिया है। सेंसस कब कब हुआ, कौन सा सेंसस कैसे था, वो मैंने सब आपको बता दिया है। डेटा जितना मुझे लगता था इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने आपको डेटा बता दिया है। अब यहाँ पर सारी बात आ जाती है आपकी सेल्फ स्टडी की। कुछ लोग कोचिंग नहीं ले सकते हैं, कुछ लोग कोर्स नहीं खरीद सकते हैं, तो उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है सेल्फ स्टडी। और ये आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपके पास गूगल है, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं। आप यहाँ से फ्री में मटेरियल सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आप सच में हार्डवर्क करना चाहते हैं, आप सच में एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं विदाउट कोचिंग, देखिए विदाउट कोचिंग को भी मैं हमेशा प्रमोट करती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जिनको सब कुछ चाहिए होता है, वो खुद कुछ नहीं कर सकते। एक वो होते हैं जो खुद कुछ कर सकते हैं, बस उन्हें थोड़े से एफर्ट्स की जरूरत होती है। तो आप खुद डिसाइड कीजिए आपको कौन सा बनना है। आपको केवल डिपेंडेंट रहना है और फिर आपको पढ़ना है, या फिर आपको सेल्फ स्टडी करके आगे आना है। अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर मटेरियल ढूंढने में आपको बहुत सारी मेहनत अलग से करनी पड़ेगी, लेकिन
ट्रस्ट मी, जब आप एक बार स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको जुनून जब आ गया ना एक बार कि नहीं मुझे पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, मैं खुद मटेरियल, खुद नोट्स तैयार करूंगा या करूंगी, तो आपका बहुत अच्छा सा रेडी हो जाएगा। ये आप ट्रस्ट करके देख सकते हैं मुझ पर। तो मैं आपको ये कहूंगी कि आप सेल्फ स्टडी के लिए जाएं। अगर आपको लगता है कि आप कोचिंग नहीं ले सकते हैं, आप इकोनॉमिकली इतने कैपेबल नहीं हैं, तो इंटरनेट तो आई थिंक सबके पास होता है, तो उसका भरपूर यूज कीजिए। वो जो डेटा मिल रहा है ना कंपनी से, उसको वेस्ट चीजों में मत गवाइए ना। ठीक है, एंटरटेनमेंट अपनी जगह पर है, लेकिन अपनी स्टडी को भी पूरा कीजिए। ये जो टाइम पीरियड है जब तक वैकेंसीज नहीं आती हैं, आप अपने सिलेबस को पूरा कर लीजिए। ज़्यादा सिलेबस चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि साइकोलॉजी वही रहेगी आपकी, उसके टॉपिक्स वही रहेंगे। ये ईवीएस साइंस जो है, इतना इतना तो आपको पहले भी पढ़ना पड़ता था। तो प्लीज़ आप ये सब चीज़ें कीजिए। और मैं रेगुलर वीडियो नहीं लेकर आ पाती हूँ, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैं खुद मतलब आई एम नॉट प्रोफेशनल इन यूट्यूब ना, ये मेरा इस कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है। ये केवल मेरा एक थोड़ा सा काम करते रहने का तरीका है कि ठीक है, आप थोड़ा सा कर रहे हो और थोड़ा दूसरों को सिखा रहे हो, खुद भी सीख रहे हो, तो वो वाली चीज़ है। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।